हेलो एवरीवन, इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे कि जब प्रिज्म पे कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है और फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिज्म से जब वो बाहर निकलती है तो उसके पाथ में क्या डिफरेंस आता है, क्या चेंज आता है। इस चीज को हम एंगल ऑफ डेविएशन के टर्म्स में स्टडी करते हैं, जिसको कि डेल सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे इस पूरे फिनोमेना के बारे में और फिर हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन डेल का रिलेशन निकालेंगे इंसिडेंट होने वाले एंगल के टर्म्स में, इमर्जेंट होने वाले एंगल के टर्म्स में और प्रिज्म एंगल के टर्म्स में। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग फर्दर एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का, कि अगर किसी गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल का प्रिज्म बना हुआ है जिसका कि प्रिज्म एंगल डिफाइन होगा, उस केस में मिनिमम डेविएशन का एंगल कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिचुएशन को समझ लेते हैं इस फिगर की मदद से। तो एक प्रिज्म कंसीडर किया ABC, जिसका A जो है वो प्रिज्म एंगल हो गया। ये इंसिडेंट रे है जो कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल I बनाती है, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्ट हुई और प्रिज्म को पास करते हुए नॉर्मल के रिस्पेक्ट में इमर्जेंस एंगल I डैश बनाती हुई बाहर निकल गई। ठीक, तो देखिए एक्चुअल में इंसिडेंट पाथ था ये, लेकिन रिफ्रैक्शन होके जब वो फाइनल इमर्ज हुई बाहर तो पाथ कौन सा हुआ, ये वाला। तो एक्चुअल पाथ से डेविएशन हुआ, तो यही एक्चुअल पाथ और इमर्जिंग रे का पाथ, इसमें जो डिफरेंस हुआ इसी एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, डेल से इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो अब जो रिलेशन की बात की कि रिलेशन हम डेल का निकालेंगे इंसिडेंस एंगल के टर्म्स में, इमर्जिंग एंगल के टर्म्स में और एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म्स में। वो कैसे डिराइव करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, वो देखते हैं। उसके लिए एक हिंट है कि हम ये डेरिवेशन याद कैसे रखें अगर एग्जाम में आ जाता है तो। ये जो टॉपिक है ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिहाज से थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इसमें जो हमको फॉर्मूलेज और रिलेशंस मिलेंगे वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर बोर्ड एग्जाम में अगर ये टॉपिक आता है तो इसको याद करने का एक हिंट है, एक तरीका है कि हमको ये स्टेप ध्यान रखना है कि पहले हमको एक ट्रायंगल सॉल्व करना है, फिर उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल की बात करनी है, अगेन एक ट्रायंगल की बात करनी है। तो इस फिगर में कौन सा ट्रायंगल कौन सा क्वाड्रिलेटरल वो देख लीजिए। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे जो कि ये इंडिकेटेड है, फिर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे ये वाले। ठीक, और फिर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, मतलब नीचे वाले ट्रायंगल की, है ना। मतलब पहले इस ट्रायंगल से डिस्कस करेंगे डेरिवेशन, फिर इस क्वाड्रिलेटरल से और फिर नीचे वाले ट्रायंगल से। ठीक है, तो हमको प्रॉपर पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन में हमको सबसे पहले क्या करना था, जैसा हिंट में बताया कि पहले इस ट्रायंगल की बात करेंगे, फिर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे और फिर ट्रायंगल की बात करेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले ट्रायंगल PQS से। इन ट्रायंगल PQS डेल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, जो कि अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। मतलब डेल इज इक्वल टू एंगल PQS प्लस एंगल PSQK, है ना। अब अगर फिगर को ध्यान से देखें तो देखिए कि PQS एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल एस क्यू आर। एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल एस क्यू आर प्लस पी एस क्यू को क्या लिख सकते हैं? पी एस क्यू को देखिए, वो हो जाएगा एंगल पी एस आर माइनस एंगल क्यू एस आर। एंगल पी एस आर माइनस एंगल क्यू एस आर के। ठीक, अब देखिए कि पी क्यू आर की क्या वैल्यू हो सकती है। तो पी क्यू आर जो है वो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, आई एंगल का। तो पी क्यू आर की हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं? आई के बराबर माइनस एस क्यू आर। देखिए क्या है एस क्यू आर, इसकी वैल्यू है सिर्फ आर प्लस पी एस आर। देखिए क्या होगा पी एस आर, ये किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है? आई डैश का है ना। आई डैश इक्वल टू इतना, तो ये हो गया आई डैश के बराबर माइनस क्यू एस आर। देखिए क्यू एस आर ये है आर डैश के बराबर। तो अब आई वाले को आई के साथ, तो आई प्लस आई डैश और माइनस साइन कॉमन ले लें तो आर प्लस आर डैश। ये हमारा पहला इक्वेशन हमने मान लिया इसको। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। तो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा? ए क्यू आर एस, जो चारों एंगल का सम होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री के बराबर। तो पहला एंगल हो गया एंगल ए, दूसरा एंगल हो गया एंगल ए क्यू आर जो कि 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए क्यू आर जो है वो किस लाइन पे पड़ रहा है? इस पे। ये क्या है? प्रिज्म के सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो इधर वाला एंगल भी क्या होगा? और 90 डिग्री ही होगा। तो एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एस, ये नीचे वाला, और चौथा एंगल कौन सा बच गया? आर एस ए बच गया। तो ये भी देखिए कितना होगा। तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90, तो ये वाला हिस्सा भी 90। तो एंगल आर एस ए इक्वल्स टू 360। तो ए क्यू आर जो था, ए क्यू आर वो था 90 और आर एस ए है 90। तो एंगल ए प्लस 90 प्लस क्यू आर एस प्लस 90 इक्वल्स टू 360। तो ये दोनों 90 मिलके हो जाएंगे 180। इस 360 में से वो माइनस होके यहां बच जाएगा सिर्फ 180। तो देखिए एंगल क्यू आर एस की वैल्यू ए के टर्म्स में कैसे मिल जाएगी? ए को उधर ले जाएंगे, तो उधर तो पहले से 180 था, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस ए। इसको ए एंगल ए इक्वेशन मान ली। अब हम क्या बात करेंगे? तीसरे फिगर की, मतलब इसकी ट्रायंगल की, मतलब इस ट्रायंगल की। तो देखिए इन ट्रायंगल क्यू आर एस, यहां भी क्या होगा? तीनों एंगल का सम बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब एंगल आर प्लस आर डैश प्लस ये वाला एंगल मतलब क्यू आर एस। आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए ए इक्वेशन से क्यू आर एस की वैल्यू कितनी है? क्यू आर एस की वैल्यू है 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक, तो देखिए 180 180 कट जाएगा दोनों तरफ। तो आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको? सिर्फ एंगल ए मिलेगा। ठीक, तो इस r प्लस आर डैश की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमको? डेल इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस इसकी जगह ए। डेल इक्वल्स टू
आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए, इसको सेकेंड इक्वेशन। तो ये एक आंसर हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमको रिलेशन स्टैब्लिश हो गया एंगल ऑफ डेविएशन का इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इमर्जेंस आई डैश और प्रिज्म एंगल के टर्म्स में, ठीक। इसी डेरिवेशन में हम फर्दर बात करते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की। तो किस कंडीशन पे डेविएशन मिनिमम होगा, जो कंडीशन होता है वो होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाए। मतलब फॉर मिनिमम डेविएशन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक। तो इस केस में जो एंगल आर है वो आर डैश के बराबर हो जाएगा। तो इन सिचुएशंस के हिसाब से, इन वैल्यूज के हिसाब से हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, साथ ही साथ इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं पहले। तो देखिए क्या होगा, जब इसमें हम i इज इक्वल टू आई डैश का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डेल की जगह तो हो जाएगा डेल एम, एम स्टैंड्स फॉर मिनिमम, है ना, वो हो जाएगा i प्लस आई डैश है। अब आई डैश इक्वल टू आई है तो i यहां पे लिख सकते हैं, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i माइनस a। तो देखिए डेल एम ये अगर इधर आ जाए तो क्या होगा, प्लस में इधर हो गया 2i, तो सिर्फ i की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, डेल एम प्लस a डिवाइडेड बाई 2, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 को नीचे ले लिया, ये हमको यहां से i का वैल्यू मिल जाएगा। अब क्या करना है, इसको यूज करना था इस कंडीशन के साथ। तो यहां r प्लस आर डैश है और r डैश बराबर है r के, मतलब r प्लस r मतलब 2r, 2r इज इक्वल टू a। तो सिर्फ r मतलब a बाई 2, है ना। अब लास्ट में हम यूज कर लेते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मतलब साइन आई बाई साइन आर, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। यहां ये n क्या हो जाएगा, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म के मटेरियल का। अब है कि फॉर स्मॉल एंगल्स साइन आई अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा सिर्फ एंगल आई के, और साइन आर अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा सिर्फ एंगल आर के। मतलब हम इस रिलेशन को अप्रोक्स सिर्फ आई बाई आर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो आई बाई आर इज इक्वल टू एन हो गया, तो आई की वैल्यू क्या थी, ये वाली, मतलब डेल एम प्लस ए बाई 2 बटे में आर बाई आर। तो आर की वैल्यू क्या है, एंगल ए बाई 2 इक्वल्स टू ये एन है इसमें। तो देखिए एलएचएस में डेल एम प्लस ए बाई 2 तो एज इट इज रहेगा, नीचे में जो a बाई 2 था वो पलट के क्या हो जाएगा, 2 बाई ए हो जाएगा, है ना। ये एंगल वाला सिंबल मैंने यहां हटा दिया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि क्या हुआ। इक्वल्स टू एन, 2 से 2 कट रहा है तो हो गया डेल एम प्लस ए, यहां बचा, बता में a है, ये n हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू एन ए, है ना। तो सिर्फ डेल एम कितना हो जाएगा, एन ए में से ये वाला ए माइनस हो जाएगा, तो अगर ए को कॉमन ले लें तो एन माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। ये हमको फाइनल डेरिवेशन मिल जाता है, ठीक, क्लियर है। तो होप स्टूडेंट्स कि ये पूरा डेरिवेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ
जो इसमें फॉर्मूलेज मिले हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इस डेरिवेशन को अच्छे से समझें, बुक्स भी पढ़ें इस टॉपिक के ऊपर, और इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक की मदद से या बुक की मदद से पूछे गए क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें। और अगर कोई डाउट होता है या कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक में तो आप मुझे मेरे नंबर 9179979001 पे व्हाट्सएप के थ्रू या वॉइस कॉल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।